के पहले महीने में देश को एक नहीं बल्कि दो कोरोना वायरस वैक्सीन का तोहफा मिलने वाला है। आज सुबह 11 बजे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कोविशील्ड के साथ साथ वैक्सीन के इस्तेमाल को फाइनल मंजूरी मिल सकती है। DCGI की मुहर के बाद लोगों को वैक्सीन लगने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को हरी झंडी दिखाई, तो शनिवार को स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की सिफारिश के लिए भी DCGI के पास इसे भेज दिया गया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। अब इन दोनों वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से मंजूरी मिलने बाकी है और उम्मीद जताई जा रही है ये मंजूरी भी जल्द मिल जाएगी। पहले कोविशील्ड, फिर कोवैक्सीन, 2 दिन 2 वैक्सीन और 2 ऐसे नाम जो भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के सबसे बड़े वॉरियर होंगे। भारत को एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड को 1 जनवरी तो शुद्ध देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 जनवरी को इमरजेंसी रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए हरी झंडी मिल गई। बस आज दोनों पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। एक उसमें से वैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अपना पॉजिटिव उसके बारे में फिलहाल ओपिनियन दिया है, लेकिन जब तक DCGI के हमारे अधिकारी वो सारी जानकारियों का पूरा विश्लेषण करके औपचारिक तौर पर कोई भी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय को या देश को नहीं देते, तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। 135 करोड़ भारतीयों के लिए आज का दिन उम्मीदों आकांक्षाओं से भरा होगा। पिछले 9 महीने से देश महामारी से लड़ा। कोरोना योद्धाओं ने वायरस को इंच भर भी जमीन नहीं दी और महामारी से 2 हाथ किए, लेकिन इसके बावजूद भी 1.5 लाख लोग कोविड-19 के शिकार बने। लेकिन अब दुख भरे दिन बीतने वाले हैं, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ हथियार बनने जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की दवा कोविशील्ड के बाद शनिवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ शर्तों के साथ आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी की सिफारिश की। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को करती है और वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल DCGI की तरफ से ही मिलता है। आज सुबह 11 बजे देश की निगाहें दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर पर होंगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देश को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अप्रूवल के स्टेटस के बारे में बताएंगे। वैक्सीन कारगर है और दुनिया भी इस्तेमाल कर रही है और हमारे यहाँ भी बाकी जो भी आएगी वो भी परीक्षण के बाद ही आती है, तो वो सेफ, इसमें देखना होता है कि सेफ वैक्सीन है कि नहीं। तो अपनी जो भी वैक्सीन आएगी और रहेगी वो सारी ये रहेगी। कोवैक्सीन को अगर आज फाइनल मंजूरी मिलती है तो ये पहली स्वदेशी वैक्सीन होगी जो देश के लोगों की नसों में जाकर वायरस से लड़ेगी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को ICMR के साथ मिलकर विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत बायोटेक के लैब का दौरा कर चुके हैं। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। अब आप समझिए भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कितनी कारगर है, कितनी सुरक्षित है। ये है कोवैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टर संजय रॉय। डॉक्टर संजय रॉय की देखरेख में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का निर्माण किया। वैक्सीन फिलहाल फाइनल अप्रूवल का इंतजार कर रही है, लेकिन देश के आशंकावीर वैक्सीन पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं और शक के काले बादलों को गहरा कर रहे हैं। कोवैक्सीन कितनी सुरक्षित है ये खुद इसे बनाने वाले डॉक्टर से ही समझ लीजिए। नहीं, देखिए सेफ्टी का जो है अभी जो भी ये हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं,
कई फेजों से गुजरना पड़ता है। फेज 1 होता है, उसके पहले जो प्री क्लिनिकल स्टेज होता है जिसमें आप जानवरों पे ट्रायल करते हैं, उसके बाद ह्यूमन पे करते हैं। ह्यूमन पे देखा जाए तो कई वैक्सीन का जो है, जैसे ये कोवैक्सीन की मैं हम बात करें तो फेज 1 फेज 2 का डेटा उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया है, बहुत ही कम है। इवन माइल्ड रिएक्शंस भी बहुत ही कम है, किसी को सीरियस एडवर्स तो रिएक्शन तो हुए नहीं है। और इस सबको रेगुलेटरी अथॉरिटी बिना देखे हुए अप्रूव नहीं करती है, पूरी दुनिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी देखती है। हमारी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कई बार देखा है, इन्होंने पिछले 20-25 दिनों से दिया हुआ था, बट वो डेटा कई बार मांगे हैं। डेटा देखने के बाद इवन फेज 3 का भी डेटा जो है, जो कुछ अवेलेबल होगा, क्योंकि फेज 3 भी करीब 1.5 महीने से चल रहा है इनका, तो वो डेटा उन्होंने दिया होगा जहां तक मेरी उम्मीद है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी उससे संतुष्ट हो गई होगी कि नहीं, सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, और तभी अप्रूवल मिलता है। तो सेफ्टी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लगता इसमें, मुझे नहीं लगता। कोवैक्सीन किन किन पैमानों पर खरी उतरकर लोगों तक पहुंचेगी, इसके बारे में भी जान लीजिए। किसी भी वैक्सीन की क्षमता को जानने के लिए क्लिनिकल टेस्ट होता है। कोवैक्सीन के 3 क्लिनिकल टेस्ट हुए। इन तीनों क्लिनिकल टेस्ट में जो सैंपल साइज लिया गया वो दुनिया की किसी दूसरी कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में नहीं लिया गया। कोवैक्सीन के ट्रायल के फेज 1 में 375 लोगों का सैंपल साइज था, जबकि फेज 2 में 380 और फेज 3 में 25,800 लोगों का सैंपल साइज लिया गया। बड़े सैंपल साइज का मतलब है वैक्सीन की प्रामाणिकता और सफलता की गारंटी। ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है। देखिए, भारत जो है नो डाउट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है, बट वो यूजुअली जो है पेटेंट कहीं और की होती है, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। इतनी कम समय में खुद ही जो है मार्च के महीने में ही आईसीएमआर ने, एनआईवी आईसीएमआर ने जो है उसको वायरस को आइसोलेट कर दिया, भारत बायोटेक के साथ डेवलप किया। इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप करना और फिर जो है उस स्टेज तक आ जाना कि अप्रूवल मिल जाए, ये एक वो भी विद इन 1 ईयर, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के बहुत कम देश ही ऐसा कर पाए हैं। अभी देखिए तो 5-6 ही वैक्सीन जो है इस रन में है। चाइना की वैक्सीन है, रशिया की वैक्सीन है, और ये जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है, और तीसरा जो है एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड के साथ वैक्सीन है। तो दुनिया के 5-6 वैक्सीन ही जो है इस समय जो है जिस रेस में है, भारत उस रेस में है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ये रियली भारतवासियों के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड में इग्नो वायरस का इस्तेमाल किया गया था, जो कि चिंपैंजी से लिया गया, जबकि कोवैक्सीन में कोविड-19 वायरस को इनएक्टिव किया गया। कोवैक्सीन कितनी प्रभावी है, इसके लिए टेस्ट जारी हैं, जिनके नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन यह तय है कि सरकार से हरी झंडी मिलने के फौरन बाद लोगों को कोवैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन आते ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं लग रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंज होगा, क्योंकि उसी जो ये ड्राई रन हो रहा था उसी चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हो रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है देश के लोगों को, पहले तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फ्रंट लाइन वर्कर एंड देन कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, तो उनको फर्स्ट फेज में पूरा करने के बाद बाकी लोगों को भी जल्दी वैक्सीन मिलने की उम्मीद हो सकती है। कोवैक्सीन के साथ एक और अच्छी बात यह भी है कि इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान है। देश के कोने में वॉर लेवल की तैयारी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीन पर जब आज DCGI खुशखबरी देगा तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।